नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो जीके और जीएस की होगी। सीबीटी 1 एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी शिफ्टों में पेपर हुए थे उन सभी शिफ्टों के जीके और जीएस प्रश्नों को हम इन क्लासों में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम 28 दिसंबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसके जीके और जीएस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और बता दूं, ये सभी प्रश्न 100% रियल हैं और ये बिल्कुल आगे आने वाली सभी एग्जामों में आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 1, दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? देखिए दोस्तों, यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए थे उनके हिसाब से पेरू और बोल्विया ये दोनों ऐसी कंट्री है जो दक्षिण अमेरिका में है और लैंडलॉक कंट्री कहलाती है। देखिए दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो इन्हें हम स्थल रुद्ध देश के नाम से जानते हैं, यानी कि ऐसे देश जो चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ स्थल से घिरे हुए हो उन्हें हम स्थल रुद्ध देश या लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों 47 स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है। देखिए बात करें हम तो उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये दो ऐसे महाद्वीप है जहां कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न 1। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ बड़ौदा किन बैंकों के साथ विलय हुआ है? देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में और कौन कौन से बैंक शामिल हुए हैं तो ये प्रश्न आया था। तो इसकी बात करें हम, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक इन दोनों का ही विलय 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक इन दोनों ही बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। देखिए 1 अप्रैल 2019 को तो बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था, लेकिन हम बात करें 1 अप्रैल 2020 को तो कई अन्य बैंकों का विलय भी हुआ था। जैसे देखिए हम बात करें यहाँ ओरिएंटल बैंक की तो देखिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों का विलय हुआ था दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में। बात करें सिंडिकेट बैंक की तो इसका विलय हुआ था कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक इन दोनों का विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए नेक्स्ट बात करें इलाहाबाद बैंक की तो इसका विलय हुआ था दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक का हुआ था दोस्तों इंडियन बैंक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 3, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है? देखिए दोस्तों, डीआरडीओ ने एक रॉकेट लॉन्चर विकसित किया था जिसका नाम है पिनाका। दोस्तों इसका नाम है पिनाका, ये है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये किसके द्वारा विकसित था? डीआरडीओ के द्वारा, भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए सबरीमाला मंदिर की बात करें तो ये केरल में स्थित है और पेरियार टाइगर अभ्यारण्य है, इसी के अंदर एक जो प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है वो है सबरीमाला मंदिर। ये कहाँ स्थित है? केरल में पेरियार टाइगर अभ्यारण्य में। देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक तीर्थ यात्रा की बात करें तो बिल्कुल वो सबरीमाला मंदिर पर ही होती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, कुडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना ये कहां पर स्थित है? दोस्तों कुडनकुलम की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है और ये इंडिया की लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन में शामिल है। दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें तो वो है कुडनकुलम नाभिक विद्युत परियोजना जो तमिलनाडु में स्थित है और ये कब स्टार्ट हुई थी? 31 मार्च 2002 को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है उबंटू। उबंटू क्या है? तो बात करें उबंटू की, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लाउड कंप्यूटर के लिए। ठीक है दोस्तों, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए आगे 20 अक्टूबर 2004 को इसे जारी किया गया था और डेबियन लिनक्स ने कोड बेस पर इसको बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कौन सा स्थल दिल्ली में नहीं है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बुलंद दरवाजा था वहां वो दिल्ली में शामिल नहीं था। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी यूपी में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? देखिए दोस्तों 5 जून को हम हमेशा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं और 2020 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी दोस्तों टाइम फॉर नेचर। 2020 की जो थीम थी दोस्तों वो क्या थी? टाइम फॉर नेचर। और 2019 की बात करें तो बीट एयर पोल्यूशन। तो दोस्तों इन थीमों को बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण थीम होती है, इन्हें जरूर याद रखिएगा। देखिए बात करें दोस्तों तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने
1972 के अंदर इसे मनाने की घोषणा की थी। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? देखिए दोस्तों, पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, जिनमें पहला युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो ये बैरम खां और हेमू, बैरम खां अकबर का सेनापति था और हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था। इन दोनों के मध्य 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया था। और तीसरे युद्ध की बात करें दोस्तों तो ये 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में लड़े गए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर के मस्तिष्क की बात करें तो सीपीयू को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करते हैं कि 2020 कहां पर हुए थे। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 ये हुए थे गुवाहाटी, असम के अंदर। ठीक है, इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? महाराष्ट्र, सेकंड पर हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा था दिल्ली। तो 2020 के खेलो इंडिया यूथ गेम कहां आयोजित हुए थे? गुवाहाटी में। देखिए दोस्तों, इसके अलावा बात करें हम तो 2019 में पुणे के अंदर और 2018 में दिल्ली में। तो इस प्रकार से 2018 में दिल्ली में जो पहला खेलो इंडिया यूथ गेम था वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, दूसरा पुणे के अंदर और तीसरा गुवाहाटी के अंदर आयोजित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो दोस्तों ये केंद्र सरकार की एक पहल है जो बेटियों के लिए है। ठीक है, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत इसको लॉन्च किया गया है। बात करें इसकी तो देखिए दोस्तों, जो बच्ची जन्म से लेकर 10 साल के बीच में होती है उसके लिए इसमें खाता खोला जाता है, जिसमें कम से कम सालाना 250 रुपए आपको जमा कराने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चले दोस्तों, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, यूआरएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये है यूआरएल की फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो 7 सिस्टर की बात करें दोस्तों तो ये पूर्वोत्तर 7 राज्य है जो 7 सिस्टर का हिस्सा है। और ये कौन कौन से राज्य है दोस्तों? ये है असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 7 पूर्वोत्तर राज्य है जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। अब इनमें जो ऑप्शन में इनके अलावा था वो इसका राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चले, पट्टचित्र चित्रकला किस शैली या किस राज्य की है? तो पट्टचित्र चित्रकला की बात करें दोस्तों, ये शैली कौन से राज्य की है? तो ये है उड़ीसा राज्य की शैली। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है और यहाँ जो पट्ट है इस पट्ट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्टेशनों के मध्य चलती है? तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 भी है। तो देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस है ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है, जहां बीच में ये कानपुर और इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये मलयालम कवि अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। दोस्तों, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया था। देखिए, बात आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1965 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के जी शंकर कुरुप को मिला था। देखिए, ये जो बात करें दोस्तों इसकी पुरस्कार की तो ये 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं उनमें दिया जाता है। उसके अलावा एक इंग्लिश भाषा को भी इसमें शामिल किया गया है। ध्वनि संचरण किसमें नहीं होता है? तो देखिए, ध्वनि संचरण की बात करें तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं होता है। अच्छा, बात करें देखिए, ठोस में सर्वाधिक होता है, द्रव में उससे कम और सबसे कम गैस में। बाकी निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों बात करें राजतरंगिणी इसके लेखक की तो वो है कल्हण। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। ये एक संस्कृत ग्रंथ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी पर किस पिंड का द्रव्यमान 80 किलो है?
कोई पिंड है दोस्तों, उसका द्रव्यमान 80 किलो है, तो उसका चंद्रमा पर कितना होगा। बात हो रही है दोस्तों यहाँ द्रव्यमान की। देखिए द्रव्यमान चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर, वो समान ही रहता है। यानी द्रव्यमान अगर 80 किलो पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 80 किलो ही होगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ भार पूछा जाता तो वो 1/6 गुना हो जाता, क्योंकि चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। तो दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात करें तो यह है शिमला में स्थित। इसके अलावा देखिए दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान यह है कटक में, केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली एंड केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान यह है दोस्तों लखनऊ में। तो इस प्रकार से इन अनुसंधानों को भी आप याद रखिएगा। चावल के लिए कटक, वन के लिए देहरादून, कृषि अनुसंधान नई दिल्ली, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, पदार्थ की एसआई मात्रा क्या होती है, यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट क्या है दोस्तों, मोल। मोल के अंदर पदार्थ को काउंट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, विषाणु या वायरस जनित रोग कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन था उसमें से चेचक एक विषाणु या वायरस जनित रोग है, ठीक है। इसे बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये विषाणु जनित रोग है, ठीक है। और चेचक के जो टीके की बात करें वो एडवर्ड जेनर के द्वारा आविष्कार किया गया था चेचक के टीके का। देखिए वायरस जनित जो रोग है दोस्तों, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम वायरस से होने वाले सभी रोगों को याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी होगी, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। देखिए दोस्तों इस जगह बात करें हम तो यहां रेखा में जो आर है, रे से बन रहा है दोस्तों रेबीज, खे से बनेगा खसरा, है से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रकोमा, और दोस्तों यहाँ करके है ये एक साइलेंट वर्ड है जो सिर्फ सेंटेंस को जोड़ने के लिए जोड़ा है। पी से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, और दोस्तों छोट से छोटी माता, डे से डेंगू, गे से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। ये सभी रोग वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट चले दोस्तों, कौन सी महारत्न कंपनी है। तो देखिए जो ऑप्शन था उसमें कोल इंडिया लिमिटेड दिए रखा था और ये एक महारत्न कंपनी है। कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं दोस्तों, जिनमें से हम बात करें 10 कौन कौन सी है वो आप याद रखिएगा। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल या इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 5 कंपनियां तो ये होगी दोस्तों। आगे की 5 की बात करें हम तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रकार से कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, दांडी जो स्थान है दोस्तों ये गुजरात के किस जिले में स्थित है। देखिए या फिर इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता था कि गांधी जी ने नमक कानून मार्च कहां से स्टार्ट किया था। देखिए 12 मार्च 1930 को बापू ने अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया था दोस्तों। ये 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था, ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। दांडी की बात करें तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, गोबी मरुस्थल किस देशों में है। तो देखिए दोस्तों गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये चीन और मंगोलिया में स्थित है। यहां ऑप्शन में सिर्फ मंगोलिया दिया हुआ था, तो बिल्कुल गोबी मरुस्थल को हम मंगोलिया में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 28 देखिए दोस्तों, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1977 को 64 वर्ष की उम्र में ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने थे। अच्छा बात करें सबसे युवा प्रधानमंत्री की तो दोस्तों राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है। देखिए हम बात कर लेते हैं कि बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य हैं, उनके अलावा जो भी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाता। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया,
म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। दोस्तों ये कुल 7 देश है जो बिमस्टेक के सदस्य हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ये होती है बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये बिमस्टेक की फुल फॉर्म है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं इसे। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। और दोस्तों देखिए श्रीलंका की बात करें तो ये 2018 तक ये इसका चेयरमैनशिप इसके हाथों में थी। जोजिला दर्रा कहां पर है या फिर श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो देखिए दोस्तों श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा, जो लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और ये राजमार्ग 1 को श्रीनगर और लेह के बीच में जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है दोस्तों हेग, जो नीदरलैंड में स्थित है। यहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, ये कब स्थापित हुआ था? 1945 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और यहाँ जो जज होते हैं दोस्तों वो कितने साल के लिए बनते हैं? 9 साल के लिए। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM या मंगलयान, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? कब इसको लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो PSLV XL C-25 रॉकेट से मार्स या मंगलयान लॉन्च किया गया था। देखिए लॉन्च साइट की बात करें दोस्तों, ये कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन से लॉन्च किया गया था, जो कहां स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। संसद में पर्यावरण रक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए दोस्तों पर्यावरण रक्षा अधिनियम यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये पारित हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 1986 को। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की बात करें दोस्तों 13 अप्रैल 1699 में बैसाखी के पर्व पर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सहजीवी पौधा कौन सा है? देखिए दोस्तों सहजीवी पौधा किसे कहते हैं? जो एक दूसरे के साथ एक रहते हैं और पोषक तत्वों का साझा करते हैं, वो सहजीवी पौधे कहलाते हैं। एक दूसरे को आश्रय देंगे और पोषक तत्वों का एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो देखिए लाइकेन और चना ये सहजीवी होते हैं। सेम और राइजोबियम ये आपस में सहजीवी है। बाकी दोस्तों देखिए लाइकेन के लिए पूछा जाता है तो शैवाल और फंगी ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। इन दोनों का मिक्स ही क्या है दोस्तों? लाइकेन कहलाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की बात करें तो ये होती है 552, जिनमें से 530 तो भारत के राज्यों से, और बात करें 20 सदस्य दोस्तों तो ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को चुना जाता था दोस्तों, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा कौन सा राज्य बनाता है? तो मुख्य भूमि की बात हो रही है दोस्तों तो सबसे लंबी तट रेखा होती है गुजरात की। देखिए आपको ये पता होगा कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, जिनमें से दोस्तों 5 राज्य हमारे पश्चिमी घाट में या पश्चिमी तट पर है और 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं। पश्चिमी तट पर कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। और बात करें पूर्वी तट पर तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल स्थित है। देखिए सबसे बड़ी की बात की जाए दोस्तों तो वह है गुजरात की। दूसरी सबसे बड़ी की बात की जाए दोस्तों तो वह है आंध्र प्रदेश की, और तीसरी बात की जाए तो तीसरी आती है दोस्तों तमिलनाडु की। सबसे छोटी तटरेखा की बात करें दोस्तों तो वो है गोवा की 101 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें दोस्तों सिर्फ मुख्य भूमि की तो वो 6100 है, लेकिन अगर हम इसमें द्वीप समूह को भी शामिल कर लें तो टोटल इसकी लंबाई हो जाती है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब स्थापित हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1945 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्थापित
हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका पहला सेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो 17 जनवरी 1946 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन स्टार्ट हुआ था। देखिए 1945 में स्थापना हुई थी और 1946 में इसका पहला सेशन हुआ था। और देखिए दोस्तों, इसमें 5 सदस्य जो इसके स्थायी सदस्य होते हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। दोस्तों 5 सदस्य जो इसके स्थायी सदस्य, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो दोस्तों ये थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में 28 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उसके जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार के वीडियो आगे चाहते हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।